मैं जो सुनाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें वो है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। शुरू करने से पहले आप सभी श्रोतागण को सावधान किया जाता है कि अपनी रिस्क पे ही देखो, वैसे देख ही नहीं पाओगे। बहुत समय पहले, जब समय, विज्ञान और धर्म तीनों अपनी सीमाओं में बंधे हुए थे, एक जंगल था। ना कोई रास्ता, ना कोई नक्शा, लेकिन उसमें बहती थी एक सांस, जैसे धरती खुद जिंदा हो। उस जंगल की आत्मा था लिंगा, एक ऐसा आदिवासी जो ना किताबों में था, ना इतिहास में। वो प्रकृति से बात करता था, पेड़ों से, हवाओं से, जानवरों से। उसके शब्द कम और संवेदनाएं गहरी थीं। और उसके साथ थी इंगा, उसकी बेटी, मासूम, खिलखिलाती पर अजीब ढंग से शांत, जैसे किसी और युग की संतान हो। कभी-कभी उसकी आंखों में ऐसे रंग चमकते जो इंसानों में नहीं देखे जाते। लेकिन इन दोनों के भीतर बह रहा था कुछ असाधारण। उनके खून में था एक डीएनए, जो ना आदिवासी था, ना इंसानी। वो कोई छिपी हुई भाषा थी, जो धरती और आकाश के बीच गूंज रही थी, अनसुनी पर जीवित। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। चंद्र ग्रहण की रात थी। आसमान गहरा लाल था, जैसे किसी ने चांद को आग में डुबो दिया हो। जंगल में हर जानवर चुप हो गया। पत्तियां भी हिलने से डर रही थीं। लिंगा को वो घबराहट महसूस हुई जो शब्दों से नहीं, हड्डियों से आती है। जैसे पृथ्वी कुछ कह रही हो, जैसे हवा चेतावनी दे रही हो। वो इंगा को उठाकर जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। वहां एक पत्थर था, जिस पर ना कोई काई, ना धूल, बस चमकता हुआ एक प्राचीन चिन्ह, जैसे आग से खुदा गया हो। इंगा उस पत्थर की तरफ बढ़ी, और उसके पास जाते ही जैसे पूरा जंगल सांस लेना भूल गया। चहचहाहट बंद, हवा स्थिर, और तभी उस चिन्ह से उठी एक नीली रोशनी। वो रोशनी ना आग थी, ना बिजली, वो एक संदेश थी। डीएनए के भीतर छिपे हुए किसी एंशिएंट प्रोटोकॉल का एक्टिवेट होना। इंगा बेहोश हो गई। लिंगा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अब यकीन हो गया, उसका बच्चा साधारण नहीं है। उसी वक्त दूसरी तरफ एक गुप्त लैब में एक स्क्रीन पर वही नीली रोशनी टिमटिमाई। एक स्लीप मोड में बंद प्रोग्राम अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर उभे दो शब्द, कोड, आदि, स्टेटस रीएक्टिवेटेड। और इसी के साथ शुरू हुआ वो युद्ध जो सदियों से सोया हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जन्म उस बच्चे का, जिसका डीएनए मानव सभ्यता का कोड है। कोड आदि जाग गया है। एपिसोड 1 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।